कैसे आप लोग हो? आप लोग अच्छे होंगे। क्लास एम पॉलीमर में हमने बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखा था, मोड पे देखा था, स्ट्रक्चर पे देखा था, प्रॉपर्टीज पे देखा था। अभी एक चीज बाकी रह गई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? पॉलीमर को बांध के रखता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या तो वैन डर वाल्स फोर्स से, मतलब वीक फोर्स। तो इसी के अंदर दो पार्ट आता है, या तो इलास्टोमर आएगा या तो फाइबर आएगा। इलास्टोमर मतलब सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, रबर बैंड बनाने के काम में आता है। किससे बनता है? वो है फाइबर में। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एक पॉलीमर बाइंड किया जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सब कुछ हार्ड रहता है, रोप बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सब जगह यूज किया जाता है। कौन सा चीज यूज किया जाता है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले आज क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा कुछ और एडिशन पॉलीमर भी हैं, जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है और लो डेंसिटी पॉलीमर होता है। इनके बारे में भी आज जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो छोटा छोटा करके आज पार्ट जानेंगे, ताकि यहाँ पे मेरा 50% कंप्लीट हो जाएगा पॉलीमर। 50% बाकी रहेगा, तो वो आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लीज ध्यान से देखना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्स। ध्यान देना, मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलर फोर्स बाइंड्स, मतलब बांध के रखता है पॉलीमर को, आइदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वैन डर वाल्स फोर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स या तो वीक फोर्स, दो फोर्स से बांध के रखता है। दिस फोर्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये तो मैंने अभी आपको बताया कैसे पॉलीमर को बांध के रखते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से या तो वीक फोर्स से। तो ये जो फोर्स होते हैं इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन्हीं की बेसिस पे भाई इलास्टोमर और फाइबर है। तो अब हम लोग चालू करते हैं इलास्टोमर्स। प्लीज ध्यान से देखना। इलास्टोमर्स है क्या होता है, पहले वो लिख रहा हूं। दे आर सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड। क्या लिखा मैंने? दे आर सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड एंड आर यूज्ड इन मेकिंग। कहां पे यूज किया जाएगा मैंने आपको बताया था, रबर बैंड आपने देखा रहेगा, उसको बनाने के काम में आता है, क्योंकि उसको सेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से इलास्टोमर है, तो आएगा आपका नियोप्रीन वेल्कनाइज्ड रबर। नियोप्रीन वेल्कनाइज्ड रबर, मतलब टायर के फॉर्म में है ये चीज। वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं। नियोप्रीन है, ध्यान से देखना कैसे बनेगा, कैसे बनना है अपना नियोप्रीन। एन मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं क्लोरोपेरीन। ये याद रखना, क्लोरोपेरीन का जब मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा तो आपको पता है रिपीटिंग यूनिट मिलेगा। रिपीटिंग यूनिट कैसे मिलेगा? CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2। ये आपका क्या हो गया? रिपीटिंग यूनिट हो गया। और ये अंदर जाएगा आपका क्या? आपको पता है रिपीटिंग यूनिट है ये आपका। रिपीटिंग यूनिट वापस आ जाएगा क्या बनाने के लिए? नियोप्रीन है, ध्यान से देखना नियोप्रीन। इसको बोलते हैं क्या? नियोप्रीन। तो ये मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, इलास्टोमर भी बता दिया, क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लीज ध्यान से देखना अच्छे से। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फाइबर। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ पॉलीमर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है किसकी वजह से? पॉलीमर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। दिस पॉलीमर पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान देना मैंने क्या बोला? दे पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हिच आर यूज्ड इन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये वाले कहां पे यूज किए जाते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। क्या बनाने के लिए? स्ट्रॉन्ग रोप, रस्सा देखा रहेगा आपने। टायर हो गया, ठीक है। एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, कौन से चीज यहाँ पे आएगा आपका, नाइलॉन है और टेरिलीन है। एग्जांपल याद रखना, ये दोनों चीजें बनाने के काम में आता है। अब मैं एक नायलॉन बना रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? इसका नायलॉन एक अलग पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल पार्ट में पहले आपको समझा देता हूँ। नायलॉन है, ये बनता है ई कैप्रोलैक्टम। ई कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है जो जाएगा अंदर पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देखना, NH CH2 5 बार, C डबल बॉन्ड O, ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया। रिपीटिंग यूनिट लास्ट में जाके आपको क्या बना देगा? स्ट्रक्चर में नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, NH CH2 5 बार, C डबल बॉन्ड O, ये रहा, इसको बोलते हैं नाइलॉन 6। स्ट्रक्चर अच्छे से देखना, एकदम नीचे लिख दिया, सॉरी। आज मैंने आप लोगों को क्लासेस में भेजा मॉलिक्यूलर फोर्स बताया। इलास्टोमर जो फाइबर था, इलास्टोमर क्या आता है? सॉफ्ट रहता है। ये क्या रहता है? हार्ड रहता है, जिसको रस्सी बनाने के काम में आता है, टायर बनाने के काम में आता है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे आपका नियोप्रीन था, वेल्केनाइज रबर था। वेल्केनाइज रबर क्या होता है? एक अलग ही पार्ट है, वो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा आपको। अब हम लोग आगे चालू करते हैं, जो है मेरा सब एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में दो टाइप होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीमर होता है और एक हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर। थोड़ा सा थ्योरी है, रिएक्शन नहीं है, ध्यान से देखना कैसे बनता है, क्या है, प्लीज। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको। इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग इथीन। ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, इसको बनाया जाता है जब मैं इथीन को हीट करूंगा एट 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, 2 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान से देखना कितना प्रेशर रहेगा, प्रेशर में सब कुछ लिख रहा हूं, एंड 1000 atm प्रेशर। क्या लिखा मैंने? इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग इथीन एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 atm यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज कैटलिस्ट। अगर मैं ये मेथड यूज करूंगा तो मेरे को लो डेंसिटी पॉलीमर मिल जाएगा। ऑक्सीजन फॉर्म पेरोक्साइड, रिएक्शन में ऑक्सीजन आपका पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। लो डेंसिटी पॉलीमर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो डेंसिटी पॉलीमर के पास मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स। केबल मतलब आपको पता है, ये जो बड़े बड़े केबल्स लगते हैं टीवीज के, सबके बाहर जो वायर रहते हैं, पैकिंग बैग्स, जो बैग को पैक करते हैं वो बनता है उसके अंदर। मेकिंग टॉयज, जो खिलौने बनते हैं, मेकिंग टॉयज। ये मैंने आपको लिख दिया कि कहां पे यूज किया जाता है। दिस लो डेंसिटी पॉलीमर, ध्यान से देखना, दिस लो डेंसिटी पॉलीमर इज केमिकली इनर्ट। ध्यान से देखना, लो डेंसिटी पॉलीमर केमिकली इनर्ट होता है एंड टफ होता है, बट मैकेनिकली वीक। ये लो डेंसिटी पॉलीमर के बारे में मैंने आपके बारे में लिख दिया यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हाई डेंसिटी पॉलीमर। इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है, जिंगर नाटा कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। क्या होता है वो मैं आपके सारी चीजें यहाँ पे लिख दूंगा।
ध्यान से देखना, ये भी आपका इसका उल्टा, ये टफ, ये मतलब लो डेंसिटी वाला है, ये हाई डेंसिटी वाला है, रिएक्शन नहीं है, खाली थ्योरीज है। ध्यान से देखना, पूरा थ्योरी लिख देता हूं मैं आपके लिए। इट इज लीनियर पॉलीमर, मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट यूज्ड इज, मैंने अभी आपको बताया था जिंगरनाटा कैटलिस्ट, जिंगरनाटा कैटलिस्ट से कैसे बनता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये होता क्या है, इट इज टिटेनियम क्लोराइड। ध्यान से देखना क्या होता है जिंगरनाटा कैटलिस्ट, इट इज टिटेनियम क्लोराइड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपका कैटलिस्ट बनेगा, जिस कैटलिस्ट का नाम है जिंगरनाटा कैटलिस्ट। ठीक है, ये कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। टेक प्लेस एट, टेम्परेचर भी लिख रहा हूं 373 केल्विन, एंड प्रेशर होता है इसका 6 to 7 atm, तभी आपका स्ट्रॉन्ग हाई डेंसिटी पॉलीमर बनता है। क्लीन फर्स्ट फॉर्म टिटेनियम कॉम्प्लेक्स, इथीन पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसका नाम होता है टिटेनियम कॉम्प्लेक्स, हेंस इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। मैंने क्या लिखा, इथीन पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टिटेनियम कॉम्प्लेक्स के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो डेंसिटी का क्या था, लो बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट था। कहां पे यूज करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग, क्या बनाने के काम में आएगा, ब्लैंक ब्रैकेट्स, ड्रम, पाइप्स एक्सेट्रा। इससे कुछ ज्यादा ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये शॉर्ट रहते हैं, ये टॉयज सॉफ्ट रहते हैं, टॉयज बैग से बनाने के काम में, और ये हाई डेंसिटी वाला थोड़ा डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इनके वजह से ड्रम बनाने के काम में आता है, पाइप बनाने के काम में आता है, ब्रैकेट बनाने के काम में आता है। सारी चीजें मैंने लिख दी दोनों के बारे में, होप आप लोग को दोनों चीजें समझ में आई रहेंगी। आज हम लोग ने शायद से थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, इलास्टोमर फाइबर पढ़ा, फिर हमने कुछ एडिशन पॉलीमर पढ़े, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीमर, छोटा करके पार्ट पढ़ा है ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। थोड़ा सा एकदम ड्राई टॉपिक होता है पॉलीमर, लेकिन इनको मैं जितना ज्यादा सिंपल करने की कोशिश किया, मैंने उतना ज्यादा सिंपल किया है मैंने। जितना चीज आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा मैं आपके लिए करा रहा हूँ। एंट्रेंस के लिए हम लोग एंट्रेंस के पार्ट के लिए टाइम पे करेंगे, लेकिन अभी आपका बोर्ड आ रहा है उसके लिए ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स कवर कर सके। अगर आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेगा तो एंट्रेंस का मार्क्स कोई एप्लीकेबल नहीं होगा आपका। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया रहेगा। अगर समझा रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज आगे फॉरवर्ड करिए आप लोग के दोस्त लोग को। थैंक यू बच्चे लोग।